क्या मैं भूल जाता हूँ कई बार। चलो ठीक है, अब ये मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चंस को, इनको आप देखिए। चलिए क्वेश्चन मैं देखता हूँ आप लोग क्या करते हैं इसका, मुझे देखना है आप लोग क्या करते हैं। आप शॉर्ट में लिख लीजिए ABC 2:1, न्यू रेशो 3:1, जनरल रिजर्व 60,000। बस आप शॉर्ट में पता है क्या। सर 24,000, 24,000, 12,000। अब मुझे जनरल एंट्री भेज दे, तू क्या करेगा, बस एंट्री बता दे क्या करेगा, तू एंट्री बना के भेज। सर जनरल रिजर्व आप तो करके भेज मेरे को, लिख के क्वेश्चन लिख लो ब्रीफ में या पूरा, और आप अपनी कॉपी में वो एंट्री कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए सब फटाफट। सर क्वेश्चन भी लिखना है भाई तेरे को बाद में नहीं याद रहेगा ना मुन्ना, याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में जब पढ़ेगा रिवाइजन करेगा। ब्रीफ में लिख ले, मैंने क्या कहा ब्रीफ में लिख लो, ABC 2:1, न्यू रेशियो 3:1, जनरल रिजर्व 60, इतना भी लिख लो। चलो वहां परिधि कराया कोई जवाब गुड। सर, मेरा भी हो जाता है, बाकी क्वेश्चन लिख रहा ठीक है, अभी परिधि टक्कर दे रही तेरे को, तू चिंता मत कर, मतलब तू अपने आप को समझना मत, तू रम खाई देख लेना। सर जनरल रिजर्व कोई सी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं ना सर? जनरल रिजर्व किसी भी काम में यूज कर सकते। ये तीनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तीनों के आप जरा मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर मुझे एक बार शीट ये मिनिमाइज करनी पड़ेगी। अच्छा एक सेकेंड, शायद मिनिमाइज बिना करे। अच्छा ये बताइए आपको शीट दिख रही है क्या, वो पेज कि नहीं दिख रहा? सर इसमें जनरल एंट्री नहीं करनी? हाँ जनरल एंट्री करनी है इसमें? हाँ यार जनरल एंट्री ही करनी है यार लाला यार, ये तो जनरल एंट्री किया है यार। सर सेक्रीफाइस और गेनिंग की है ना? अब ये मुझे नहीं मालूम है, अब इतना बोला है तेरे को क्या लग रहा है, पहली वाली की क्या तूने? यस सर। क्या की? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैंने बताया उतना ही करना है, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। क्या करेंगे अच्छा शिवम बता तो सही। सर सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्यों निकालना है सेक्रीफाइस गेनिंग? मैंने तो बताया नहीं सर सेक्रीफाइस गेनिंग, तू तो करके कहीं से आगे आगे है ना। सर स्कूल का बता रहा है। स्कूल में मैंने तो बताया नहीं देखो सेक्रीफाइस गेनिंग, मैंने क्या कहा था, ये रिजर्व किसका है, पुराने पार्टनर्स का है कि नए पार्टनर्स का है, पुराने रेशियो बना था कि नए रेशियो बना था? सर पुराने। तो बांट दे बस, खत्म। सेक्रीफाइस गेनिंग क्या करना। सर इसका सॉल्यूशन भी सेंड करना। हाँ सेकंड का समय समझ में नहीं आया ना बेटा, ये तेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही ना। अच्छा पहला वाला समझ में नहीं आया कि सेकंड वाला समझ में आया कि सर पहला ही नहीं आया तो सेकंड में तो गया ही नहीं मैं। सर पहला ही नहीं आया। अच्छा ये बता मुन्ना कि ये जो 60,000 का जनरल रिजर्व है, ये किसने बनाया बेटा, ABC ने 2:1 में बनाया होगा कि 3:1 में बनाया होगा? सर 2:1 में। बांट देना, खत्म कर काम यार। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC 2:1 में बांट के हाथ जोड़ ले भैया, जयराम जी की झंझट खत्म। जिस रिजर्व रेशियो बनाया ना उस रिजर्व में दे दिया उनको और खत्म, फिनिश, बस इतना सा। सर मैंने जनरल रिजर्व के उसमें पूरा डिटेल लिखा है, साइन को क्या जरूरत है, समझ आ जाएगा उसका पूरा। हाँ चल दे दे, देखते हैं क्या लिखा है। तो साइन कर दिया। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 की करनी है। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना वो तीनों बराबर? यस सर। बस ठीक, क्योंकि मैं आपका मैसेज चेक कर रहा हूँ, मैंने अपना काम वहाँ व्हाट्सएप पे ले आया हूँ, तो ऐसा तो नहीं क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको, बस ठीक। जनरल रिजर्व तो मैंने 60,000 दिया है यार, सब तीनों क्वेश्चन में कि 30 दिया है? 60। अरे ये क्या बात, जरा देख बार फिर से, क्या नाम है तेरा? शिवा? सर वो गलती से 30,000 हो गया सर। हाँ तो उसको ठीक कर दे फिर। सर सही कर रहा हूँ अभी। हाँ परफेक्ट 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 परफेक्ट। अच्छा ओके, तीनों ही भेज दिए, मतलब परिधि ने तो कमाल ही कर दिया।
अच्छा, वरुण के भी आ गए। मतलब वरुण कह रहा मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। वरुण ने भी भेज दिया मेरे को। सर हम्म। सर वो रिटायर हो गया तो फिर 3:2 में देंगे ना? जब बनाया था रिजर्व तो वो था कि नहीं था वो? जब था वो। तो भैया ले जाएगा यार वो भी। इसमें भी पुराने रेशियो में बटना है, मतलब ये कह रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, जैसे मैं समझा कि वो भग गया तो इनके बीच में दोनों में बढ़ गया। रिटायर हो गया तब चले गया होगा ना ये। हाँ हाँ हाँ, चला गया होगा ना। तो फिर तो लेके भी उससे गया करना होगा। क्या? यस सर। उससे करना क्या है? कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। जनरल रिजर्व को होल्ड पार्टनर्स में होल्ड रेशियो में बांट दे, बस खत्म। ओके। दिलीप तेरे भी हो गए क्या क्वेश्चन ये? यस सर। तीनों हो गए? यस। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। ये जनरल रिजर्व, मैं आपसे एक चीज मैं बताना चाहूंगा। मैं बताना ये चाहूंगा, इन क्वेश्चन के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, इसमें मैंने चेंज इन पीएसआर भी ले लिया, एडमिशन भी ले लिया, रिटायरमेंट भी ले लिया, तीनों ले लिया। एक ही तो ट्रीटमेंट है। जो रिजर्व बनाया था पुराने रेशियो में बांट दो पार्टनर्स को। तो इसका मतलब चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन हो, हमारी बुक्स के अंदर अगर कोई जनरल रिजर्व जैसी कोई चीज अपीयर हो रही है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें बांट देते हैं। एडमिशन से उससे फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग से फर्क नहीं पड़ता, रिटायरमेंट से फर्क नहीं पड़ता। ये सब हम अपने पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इज दैट ओके? हम पार्टनर्स को यस सर। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को सबको क्लियर है? यस। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए भाई मेरे से। दिलीप ये बात क्लियर है ना, समझ में आई तेरे को? वरुण, अच्छा वरुण को आगे। शिवम, शिवम क्लियर हो गई ना तेरे को बात ये? सर हाँ यस सर। जब तक स्टेट नहीं करा है कि वो जो पार्टनर रिटायर हो गया है कि वो ले गया नहीं पैसे। नहीं, लेने न ले जाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ है और कुछ और नहीं बोला है तो आपको बांटना ही बांटना है। यस सर। सम्यक तेरे को भी क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ, परिधि क्लियर है ना? अच्छा ठीक। अब मैं एक दूसरी Yes, sir. सिचुएशन, अब आपको दूसरी सिचुएशन दे रहा हूँ। अब मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका सर रेशियो उन तीनों में सेम जनरल एंट्रीज होंगी ना? तीनों में सेम, बस पार्टनर के नाम बदल जाएंगे। हाँ सर। बाकी बिल्कुल सही। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी टू पीक्यूआर टू एलएमएन ओल्ड रेशियो में बटेगा। पुराने रेशियो में बनाया था, पुराने रेशियो में बट जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ एबीसी पार्टनर्स है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, 2:2:1 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्होंने क्या किया, नया रेशियो इन्होंने बनाया, सपोज इक्वल। इन्होंने डिसाइड किया इनका नया रेशियो इक्वल होगा। मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इनका नया रेशियो इन्होंने डिसाइड किया इक्वल होगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, नया रेशियो इन्होंने डिसाइड किया इक्वल होगा और ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ए बी सी की अभी तक 2:1 का रेशियो था। यहाँ पे जनरल रिजर्व आ रहा है 50,000 रुपए, नहीं 60,000 के लिए, इक्वल बनाने में ठीक रहेगा। इन्होंने डिसाइड किया जनरल रिजर्व अपने को नहीं बांटना है। अब अभी तक मैंने नहीं बोला था बांटना है नहीं बांटना, तो आपने बांट दिया, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं बांटेंगे, किसी हालत में नहीं बांटना। तो अब ये बताओ, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पार्टनरशिप की लाइफलाइन है। यहां तक पार्टनर का जो रेशियो था ए बी सी का वो 2:1 था। यहां पर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब उनका रेशियो 1:1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। यहां पर पार्टनर ने एक जनरल रिजर्व बना रखा है 60,000 का। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जो एंट्री की, हमने कहा चलो एक काम करो, जनरल रिजर्व को बांट दो पार्टनर्स में। एबीसी के अंदर जनरल रिजर्व को बांट दिया जाए। बांटने से होगा क्या, जनरल रिजर्व का अकाउंट बंद हो जाएगा।
एक बात, अब पार्टनर्स कह रहे हैं कि इसको मत बांटो, ये रखना है, अभी फ्यूचर में चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल रिजर्व है, ये आपका जनरल रिजर्व यहां से यहां तक कैरी फॉरवर्ड होगा। कहाँ, मतलब नया रेशियो बदल जाएगा। आपको एक चीज समझनी है, जनरल रिजर्व अल्टीमेटली एक तरह का प्रॉफिट होता है, लेकिन ये आज आप नहीं बांटोगे, कल नहीं बांटोगे, लेकिन बाद में कभी ना कभी बांटना पड़ेगा। अब आप कोई मुझे बताए कि जब कभी बाद में बांटना पड़ेगा, तो जो जनरल रिजर्व यहाँ का आया हुआ है, वो जब बांटना पड़ेगा तो वो किस रेशियो में उस समय बट जाएगा? ओल्ड ना ओल्ड में बांटना चाहिए, लेकिन हमसे बटेगा न्यू रेशियो, क्योंकि उस समय तो नया रेशियो कौन ध्यान रखेगा? ओल्ड रेशियो। आज क्या रेशियो, क्या 1:1 में बढ़ जाएगा। उस समय क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्प्यूट होगा, वो कहेगा एक को ज्यादा मिलना था, एक को कम मिलना था। हम ये नहीं चाहते कि बाद में जब कभी ये बांटा जाए, तो आपने जैसा कहा ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए, लेकिन उस समय अगर हम नहीं बांटेंगे, आज रेशियो चेंज हो रहा है, आज से 5 साल तक पड़ा हुआ है, 5 साल बाद बांटेंगे, 3 साल, तो उस समय के रेशियो में बटेगा। हाँ, और इस बात का कौन ध्यान रखे कि उस समय ओल्ड रेशियो क्या था, कैसे बांटना है? हम ये सब झंझट नहीं करना चाहते। तो एक काम करते हैं, मत बांटो, नहीं बांटना है ना तो मत बांटो, लेकिन यहाँ पर इसको और फ्यूचर के अंदर 1:1 में भी बांट देना। फ्यूचर में किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1 में। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। यहाँ हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। उस एडजस्टमेंट एंट्री करने से क्या होगा, ये जनरल रिजर्व अगर हम नहीं भी बांटेंगे तो भी किसी को फायदा, ये किसी को नुकसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी क्या? यहां तक जो मैंने बताया, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे मेरे से। क्लियर है? अब सवाल उठता है एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे क्या? देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, शिवम यहाँ ध्यान देना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान देना। जब आपने अभी जनरल रिजर्व बांटा ओल्ड रेशियो में, तो आपने ए बी सी का ओल्ड रेशियो जो मैंने दिया है आपको 2:1 दिया हुआ है। तो 60,000 को आपने बांटा 24,000, 24,000 और 12,000। आप कहते हो अभी मत बांटो, ये रखा रहने दो। अच्छा ठीक है, रखा। तो जब फ्यूचर में आप बांटोगे तो ए और बी को फ्यूचर का रेशियो क्या होगा? 1:1। तो जब आप बाद में बांटोगे तो 1:1 में बढ़ जाएगा। तो 60,000 को जब आप बाद में बांटोगे तो ए को 20,000 रुपए मिलेंगे, बी को 20,000 रुपए मिलेंगे, सी को 20,000 रुपए। ठीक है, जब आप, हाँ सर हर बार इक्वल में बटेगा या फिर नहीं जो नहीं रेशियो नहीं उस टाइम पे रहेगा नहीं, उसी में? इक्वल में नहीं, फ्यूचर का रेशियो में बटेगा। फ्यूचर का रेशियो, हाँ, फ्यूचर का रेशियो मैंने यहाँ इक्वल लिया। अगर ये रेशियो 3:1 होगा तो 3:1 में बटेगा, क्योंकि जब आप बांट रहे हो आज से 3 साल बाद, तो उस समय जो 3 साल बाद का रेशियो होगा उस रेशियो में बटेगा, वो जो भी हो सकता है। दिलीप ये बात समझ में नहीं? सर ये केस जब भी होगा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करा है, रिजर्व वैसा की वैसा रखा रहेगा। अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जब रेशियो उन्होंने चेंज किया, उसके पहले उन्होंने जनरल रिजर्व बना रखा था। जब उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया, रेशियो चेंज करते समय जनरल रिजर्व को उन्होंने एज इट इज पड़ा रहने दिया, तो उनको पड़ा रहा। कुछ समय बाद उनको लगा इसको बांट देना चाहिए, तो उन्होंने बांटा। तो उस समय के रेशियो में बंटने में आएगा ना, वो पुराने रेशियो में कौन बंटने में आएगा? तो उसी समय के रेशियो में बटेगा। लेकिन उस समय फिर झगड़ा हो सकता है पार्टनर्स में कि तो पुराना था, पुराने रेशियो में बंटना था, और झंझट कितने। तो अपन क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, जिससे कि हमें ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं कि पहले क्या रेशियो था पूरा। अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम है, आपने जो बात की, चलो मैं आप लोग इतना डीप पूछ रहे हो तो मैं एक और बता देता हूँ। इसमें एक और प्रॉब्लम है। अच्छा इसी शीट, इसी पेज पे दिखा दो। एक प्रॉब्लम और है कि, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हमने नहीं बांटा, चलिए बहुत अच्छी बात है, मत बांटो, ठीक है। ये जनरल रिजर्व हमने यहाँ बनाया हुआ है और नया रेशियो 3:1 है, पुराना रेशियो 1। थोड़े टाइम बाद पार्टनर्स ने नहीं बांटा, और थोड़े टाइम बाद उनको लगा जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए और डाल देने चाहिए, 20,000 रुपए और डाल देने चाहिए। अब इनका जो नया रेशियो है, मैंने आपको कहा 1:1 है। अब आप बताइए कि ये जब ए और बी और सी ने 60,000 के रिजर्व बनाया था, तो 2:1 में बनाया था और इसको बांटा नहीं। अब ये जो रिजर्व बनाएंगे 20,000 का, किस रेशियो बनाएंगे? न्यू रेशियो क्या है? 1:1। तो ये ए बी सी 20,000 1:1 में बनाएंगे।
अब रिजर्व बढ़ के हो गया आपका 60 + 20 80,000। अब यहाँ पे 2-3 साल बाद बांटने की जरूरत आती है। अब क्या करोगे? 60 को ओल्ड रेशियो में बांटो, 20 को न्यू रेशियो में बांटो, कितना झंझट है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री कर दूं, एडजस्टमेंट एंट्री, तो मुझे ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है कि पुराना रिजर्व कितना था और किस रेशियो में बटना था। अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री कर देता हूं तो मुझे 80,000 उस समय के रेशियो में मैं आराम से बांट सकता हूं, मुझे पुराना देखने की जरूरत नहीं। तो एडजस्टमेंट एंट्री का ये इंपॉर्टेंस है। एडजस्टमेंट एंट्री ये ऐसी अनोखी एडजस्टमेंट एंट्री है कि ये ऐसी गंगा है, इसके अंदर जो डुबकी लगा रहा है वो पवित्र हो जा रहा है। ये एडजस्टमेंट एंट्री पार्टनरशिप में ऐसी गंगा है, अभी तुम देखना है इसके अंदर, है ना। नहा के आगे ना गंगा में तो वो बोलते हैं हाँ पाप धुल गए हमारे, बस ऐसी ही है। ठीक है, अब आप मत बांटो पुराना, बस ये एंट्री कर दो, है ना। वो क्या कहते हैं, अब देखो गलत काम मत करना कि तुम मर्डर कर दो, राम 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 नाम ले, अरे नालायक कहीं के जूते मारूंगा मैं। लेकिन ये ऐसा है कि हाँ इससे तो हो गया भैया, सब ठीक हो गया। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? ये एडजस्टमेंट एंट्री पूरे पार्टनरशिप में छाई हुई है, पूरी पार्टनरशिप में छाई हुई है। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। वो एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, देखिएगा बड़ा एडजस्टमेंट एंट्री क्या है। बिल्कुल, मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारे पास ये जो है क्या, ये 2:1 का रेशियो है, ये 2:1 का रेशियो है, ये 2:1 का रेशियो है। उस 2:1 के रेशियो में 60,000 को अगर बांटते तो ऐसे बढ़ता, नहीं बांटा 60 में, नहीं 2:1 में नहीं बांटा, पड़ा रहने दिया। तो जब फ्यूचर में 1:1 में बांटेंगे तो 20-20-20 मिल जाएगा। तो ए को मिलते 24,000 अगर आप बांट देते, अब ए को कितना मिल रहा है? सिर्फ 20,000। ए को 4,000 का दिलीप लॉस हो रहा है कि ए को 4,000 का फायदा हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। तब ए को 4,000 का लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है सर। ये बात तो सबको क्लियर है कि ए को 4,000 का लॉस हो रहा है, सबको क्लियर है? यस सर। परिधि आपको? यस सर। शिवम को भी क्लियर है? शिवम को भी क्लियर है? शिवम को भी क्लियर है? यस सर। तो ए को 4,000 का लॉस हो रहा है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ए 4,000 रुपीज सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कहने, है ना, अंग्रेजी में ना थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, बी को भी 24,000 मिलते 20,000 मिल रहा है, बी को अभी 4,000 सेक्रीफाइस कर रहा है। सी को 8,000 ज्यादा मिल रहे हैं, तो सी को 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहेंगे सी को 8,000 का गेन हो रहा है। तो मैं एक काम अगर करूं, क्या सी से 8,000 रुपीज ले लूं और ए को 4,000 रुपीज दे दूं और बी को 4,000 रुपीज दे दूं, तो क्या ए और बी ये मैं नहीं बांटूं जनरल रिजर्व तो भी क्या रोते रहेंगे कि वो चुप हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे आप। चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे। बच्चे रोते, बच्चे को झुंझुना दे देते ना खिलौना, अरे तो रो मत भैया खिलौने ले लो, अरे यार 4,000 रुपये मिल गए बस। अब मत बांटो, अरे मत बांटो, जब बांटना तब बांट देना। तो बाद में जब हम बांटेंगे तो एक को उस समय 20,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। एक कहता हाँ यार जब बांटेंगे 20,000 रुपये मिल जाएंगे, 4,000 रुपये अभी मिल गए और 20,000 रुपये तब मिल जाएंगे। मेरे तो हो गए 24, बी को भी 24 हो गए। सी कहेगा अच्छा पहले मेरे को 8,000 रुपये अब जा, तो सी से कह रहे हैं कि बेटा आपको बाद में 8,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे। सी पूछा कैसे? 20-20-20। अच्छा, तो सी से भैया 8,000 रुपये तू अभी दे दे, 8,000 तू अभी दे दे। तो सी से 8,000 रुपये हम आज ही ले लेंगे और ए और बी को 4-4 दे देंगे, तो ए और बी खुश और सी को भी कुछ नहीं। तीनों पार्टनर्स ने रोना धोना मचा रखा था, वो चुप हो गए। तो सर इसमें जैसे पहले ही में ही पैसे ले लेते हैं, ऐसा रहता है? हाँ, ये रिजर्व उनकी बैलेंस शीट में तो है ना। हम तो रिजर्व लेके कहीं जा नहीं रहे, ना गवर्नमेंट ले जा रही पैसा, ना मैंने चोरी कर ले रिजर्व का पैसा, वो तो उनकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है ना, उन्हीं का पैसा है पड़ा हुआ है। जब बांटना हो तब बांट देना, मत चिंता करो, मत बांटो, अभी मत नहीं बांटना, मत बांटो। लेकिन ये वाली एंट्री तो कर दो अभी। ये इस एंट्री को क्या कहते हैं? सी कौन था? गेनिंग था।
ए और बी कौन थे? सेक्रीफाइस। तो इस एंट्री को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री आप इसको लिख लो। सर एक बार पहले वाली शीट कर देना, उसको लिखना है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बस। गेनिंग को डेबिट कर दो, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर दो, सारा काम खुद हो जाएगा। अगर हम सबसे पहले एक और पहले शीट, अगर हम गेनिंग से लेकर सेक्रीफाइसिंग को दे देते हैं तो बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सर हाँ सर, सी को जो 8,000 रुपए उसने ए और बी अब को दिए, देख, वो मैं उसको समझ गया। देख, शिवम का दिल जो है ना सी की तरफ ही दुख रहा है, बेचारे को ज्यादा देने पड़ रहे, है ना। मैं समझ गया। शिवम बहुत ही दीन, जो लोग दुनिया के अंदर डिप्राइव्ड लोग हैं ना, जिनके बेचारे दुखी लोग, उनके प्रति तेरा दिल ज्यादा धड़कता है। हाँ बोल बोल, क्या कह रहा? अपने आप की तकलीफ सी की दिख गई तेरे को, ए और बी की खुशी नहीं दिखी। हाँ बता देता। सर, सी के जो 8,000 रुपए, वो जब रिजर्व अपना बांटेंगे तभी उसको 8,000 रुपए मिलेंगे सी को। नहीं, उसको सी को उस समय बांटेंगे तो 20,000 रुपए मिलेंगे उस और समय। सर तो अभी उसने अरे सी का 12,000 तो सी का है ही ना। सी को 12,000 तो सर, मिलने ही है। अगर हम रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते 2:1 में तो सी को 12,000 रुपए मिलते कि नहीं मिलते शिवम? यस सर। लेकिन हम सी से कह रहे हैं तेरे को बाद में जब बराबर बराबर बटेगा कितना मिल जाएगा सी को? 20,000। बी। तो यस सी सर। को 8,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ना उस समय। यस सर। बेटा सी से हमने नाइंसाफी नहीं की शिवम, देख ले बेटा, मैंने हमने कोई भी नाइंसाफी नहीं की। ना ए से के साथ कोई भेदभाव किया, ना बी के साथ किया, ना सी के साथ किया। सबको हमने बराबर बराबर ट्रीट किया। शिवम समझ में आ गई बात तेरे को? यस सर। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे लेकर पैसा उसको दे रहे हैं जो पार्टनर सेक्रीफाइस। सैक्रिफाइस। सर हाँ सर ये जो अपन ने एंट्री करी है उसमें जो अपन मतलब वो फ्यूचर रिजर्व से पहले की है। नहीं जी, ये एंट्री तब होती है जब रेशियो चेंज हो रहा है और जब हम रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। परिधि बात समझ में आई आपको? जब रिजर्व नहीं बांटना है उस समय हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री कर देते हैं। ये एंट्री कब करनी है आप चाहे उस पर लिख लो। when reserve is not distributed, when reserve account is not to be closed, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। जब रिजर्व अकाउंट को बंद नहीं करना है या रिजर्व अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तब ये एंट्री करेंगे। ये क्लियर है सबको? यस सर। और किसी को पहले इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। अब हम देखेंगे कि हम गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते कैसे, तो वो हम देखें। इसके निकालने के 2-3 तरीके हैं। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए मेरे से, ठीक है? सर इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? जैसे हाँ अपन बस मैं वही अब बताता हूँ। जैसे न्यू रेशियो तो अपन को नहीं डिसाइडेड मैं अभी वही बताता हूँ आपको। इसका अमाउंट कैसे निकालें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है मेरे से। इज इट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। थैंक यू। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको एक तरीका ये है कि मैं सिंपल रूट तरीका पहले बता रहा हूँ, फिर जो तरीका आपको एग्जाम में करना है वो बता रहा हूँ। और एग्जाम में वही तरीका ज्यादा चलता है क्योंकि एग्जाम में सब चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछ कभी होता है। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ तो लॉजिक आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए 60,000 का रिजर्व है। कितना? 60,000। ABC पार्टनर्स है।
इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और न्यू रेशियो है इक्वल। इन्होंने रेशियो चेंज किया। तो एक तरीका इसका यह है कि कितना कौन गेन कर रहा है सेक्रीफाइस। आप ए बी सी लो, ओल्ड रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशियो। तो ये कितना आ गया 30,000 2010। फिर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। और फिर डिफरेंस निकालो। तो अगर ओल्ड वाला ज्यादा है, मतलब ए को मिलता 30 मिला 20, तो ए जो है वो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। सी को मिलता 10 मिला 20, तो सी को 10,000 का गेनिंग हो जाएगा। और इसके अंदर तो कुछ नहीं है। सर रिजर्व के अलावा और कुछ भी हो सकता है ना ये? हाँ, और भी हो सकता है, गुडविल भी होती है, सब चीज होती है, लेकिन मेन एंट्री यही है। सर जैसे बुक में गेनिंग रेशियो वाला कैलकुलेशन भी है, तो उसको कब यूज करते हैं? क्या चीज? सर गेनिंग रेशियो वाला कैलकुलेशन है ना उसमें। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, वही अभी बता रहा हूँ, वही मैं बता। इसके अंदर आप लिखना चाहे लिख लीजिए, ये मैं आपको मुझे फिर नेक्स्ट सीट में लेना। ये अब मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर। सर 1 मिनट। मैं आगे बढ़ूं फिर, बोलिए। क्लियर है बेटा? यस सर। समय यस सर। क्लियर। अच्छा, अब हम सवाल, तो ये 10,000 निकालने का एक तरीका और है। अब आप समझिएगा, मैं बहुत उसमें जा रहा हूँ, रेशियो एनालिसिस। देखिए, अच्छा आप मुझे बताइए, दिलीप तुम पहले बताओगे। जैसे ए बी सी पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 3:2:1। नया रेशियो इनका हो जाता है ए बी सी का 1:1:1 हो जाता है। अच्छा ये बता कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई पार्टनर को गेन हो रहा है या किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? रेशियो से कैसे मालूम पड़ सकता है दिलीप? मान ले 3 पार्टनर्स में, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इनका रेशियो 3:1, नए पार्टनर्स का रेशियो 1:1:1। अब मुझे कैसे मालूम पड़ सकता है कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है? अच्छा सुन, तू है पार्टनर एक फर्म के अंदर, रेशियो चेंज होने से तेरे को कब गेन हो, तेरे को कब फायदा हो रहा है, कब नुकसान हो रहा है, तू कैसे निकालेगा? ये बता। रेशियो बदल गया तो कब तेरे को फायदा हो रहा है, कब नुकसान हो रहा है, ये कब गेन हो रहा है, कब सेक्रीफाइस हो रहा है, कैसे निकालेगा तू? जब मुझे ज्यादा मिल रहा था फिर बस तो कम। बेटा, जब अपनी बात आई तो समझ में आ गया। जब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तो कोई एबीसी में समझ ही नहीं आ रहा, तो तेरा नाम लिखूं क्या क्वेश्चन के अंदर? दिलीप दिलीप दिलीप। तो बोलना, जब ए का शेयर अगर बढ़ेगा तो ए का गेन होगा, ए का शेयर घटेगा तो ए का सेक्रीफाइस होगा। अब हर क्वेश्चन में मैं दिलीप डाल दूं? मैं बुक भी चेंज करवा देता हूँ, ग्रेवाल को बोलता हूँ दिलीप ही डालो सब क्वेश्चन के अंदर। तो रेशियो जो है, ए का रेशियो है अभी 3/6, अब नया रेशियो है 1/3। तो अगर मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं दिलीप, सिर्फ एक ही बात करता हूं, ए का ओल्ड रेशियो पहले था 3/6, अब है 1/3, ये 1:1:1। तो जब 3/6 ओल्ड रेशियो है और जब 1/3 न्यू रेशियो है, तो जब ओल्ड से नए पे आ रहे हैं, तो अगर नया रेशियो ओल्ड रेशियो से ज्यादा है तो हम बोलेंगे पार्टनर ने गेन किया। पार्टनर ने क्या किया? गेन किया। बात समझ में आ गई? पहले किसी पार्टनर को 30% मिलता था, 40 मिल रहा है, तो गेन किया ना। पहले 30 मिलता था, 35 मिल रहा है, तो गेन किया ना। पहले 40 मिलता था, 50 मिल रहा है, तो गेन किया ना। तो अगर ओल्ड रेशियो से नया रेशियो पे जब कंपेयर करेंगे, तो ओल्ड नया रेशियो अगर ओल्ड रेशियो से ज्यादा है तो हम बोलेंगे पार्टनर को गेन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये सबको समझ में आ गई बात? सम्यक तेरे को भी क्लियर हो गई बात? यस
ठीक है। यस सर। अब हम देखते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए। नॉर्मली हम मैथ्स में क्या करते हैं, जो हायर वैल्यू होती है नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। होने को तो क्या हम लोअर से भी हायर को माइनस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें अच्छा क्या लगता है, अगर 5 और 3 का डिफरेंस निकालना है, मुझे देखना है 5 और 3 में डिफरेंस क्या है, तो मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा। 3 में से 5 माइनस करके भी निकाल सकता हूं, लेकिन ये तरीका अपने को कम समझ में आता है। अपने को हायर में से लोअर वैल्यू माइनस करना ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो अपने को, अगर मैं तेरे से ये कहता हूं कि एक पार्टनर है ए, जिसका पहले रेशियो था से 1/4, अब उसका रेशियो बढ़ के हो गया है से, अच्छा ओ यस 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 यस, नहीं नहीं, इसको 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 मैं बाद में समझाऊंगा, इसको पहले जो पॉइंट है ये देखो, मैं इस पॉइंट को अपना खत्म कर देता हूँ फिर उस पर आता हूँ। ए का पहले रेशियो था 40%, अब उसको 60% मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कितना परसेंट बढ़ गया, तो हम 60 में से 40 घटाएंगे, हम बोलेंगे 20% से ए का रेशियो बढ़ गया। ठीक है, हमें हमें अच्छा क्या लगता है, न्यू में से ओल्ड घटाना अच्छा लगता है। ठीक है, एक के बाद अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं अगर मुझे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझाना है ना, वो छोटा सा पॉइंट समझाना है। अच्छा, आप शिवम तो है ना क्लास में, शिवम शिवम यस सर। शिवम और दिलीप, बेटा ये बताना जरा, ए है, ए को पहले 1/4 मिल रहा था, अब 1/5 मिल रहा है, तो दिलीप बता उसका शेयर, ये ओल्ड रेशियो है और यस ये सर। न्यू रेशियो है, तो दिलीप पहले बताएगा फिर शिवम बताएगा, उसका रेशियो बढ़ रहा है दिलीप की घट रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना, हाँ यार, पहले ये 4 से 5 हो गया तो बढ़ रहा। हाँ शिवम तुम बता बेटा, शिवम सर गेन का रहेगा, बढ़ रहा है। है ना गेन का, तू भी आ जा, तू छुप क्यों गया यार, पर्दे के पीछे जाना, सामने आया है ना। सब में तू बता बेटा, ये 1/4 से 1/5 हो गया, तो रेशियो बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर घट गया रेशियो। अरे यार तू यार सम्यक यार, क्या यार तू बात कर रहा, बता यार। शिवम और अभी दिलीप ने कहा ना यार 4 से 5 हो गया तो बढ़ा है ना यार। हाँ तो शिवम और दिलीप का बेटा, दोनों दोनों साथ आओ यार, दोनों छुप गए, एक अलग फ्रेम में आ रहा है, एक अलग फ्रेम में। अच्छा ये अब सब क्लियर, हाँ अब सब क्लियर। हाँ बट बता बेटा, ये 1/4 से 1/5 हो गया, शिवम बढ़ गया ना बेटा, 4 से 5 यस सर। है ना, 4 से 5। अच्छा बता बता दिलीप, बढ़ गया ना तो 4 से 5, 1/4 से 1/5। अच्छा ठीक है, ये चॉकलेट वॉकलेट नहीं होगी ना अपने पास।